बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद राही और आप देख रहे राही रोशनी। जनाब, हम आज बताएंगे सुल्तान हैदर अली की बारे में, जो कि सुल्तान हैदर अली दरअसल टीपू सुल्तान का वालिद साहब था। एक महल के खुले सहन में एक केले का दरख्त लगा हुआ था। इस सहन के अतराफ में ऊंचाई पर बैठने के लिए जगह बनाई गई थी। इस खुले यानी वसीख सहन में शेर को छोड़ दिया जाता और जो अनमर जवान मर्द अपनी ताकत के इजहार के लिए शेर के साथ मुकाबला करना चाहता, वो इस सहन में उतरता था। अगर कोई जवान मर्द इस मुकाबले में शेर को बिछाड़ देता तो वो बिछाड़ने वाले को इस कदर इनाम व इकराम से नवाजता कि वो उम्र भर के लिए फिक्र वफाका से दूर हो जाता। ये मुकाबले केले के दरख्त के इर्द गिर्द ही होते थे। मगर जब वो देखता कि शेर के साथ मुकाबला करने वाले जवान मर्द शेर के सामने दबता जा रहा है, तो वो शेर को फ़ौरन हलाक करके इस जवान मर्द की जान बचा देता था। ये कोई और नहीं बल्कि मैसूर का सुल्तान हैदर अली ही था, जो कि टीपू सुल्तान का वालिद साहब ही था। इसका जिस्म कवी और तनुमंद था। रंग के इसका सानुला कद दरमियाना और तबग़न नहायत बहादुर और हफ़ाकश था। हैदर अली 1721 में पैदा हुआ। इसका ख़ानदान कुरैशी अन-नस्ल था, जो कि 16वीं सदी ईस्वी में मक्का मुकरमा से हिजरत करके मुल्क हिंदुस्तान आया था। हैदर अली के वालिद का नाम शेख फतह मोहम्मद था, जो कि जनूबी हिंद में सूबा सरा का मनसबदार था। हैदर अली की उम्र अभी महज 5 बरस थी, जो कि इसकी वालिदा का इंतकाल हो गया। अब इसकी परवरिश इस चाचाजाद भाई ने की, जो मैसूर की फौज में एक अच्छे ओहदे पर फाइज था। हैदर अली कम उम्री से ही नडर, बेबाक, बहादुर और जंगजू तबीयत का मालिक था, लिहाजा वो हर काम नहायत बहादुरी से सरअंजाम देता था। नौजवानी में सबसे पहले कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली के भाई अब्दुल वहाब की मुलाजिमत में किया। इसके बाद वो मैसूर के राजा के सरगाह पटम में इसकी फौज एक दस्ते की कमान पर मुकर्रर हुआ। जिस ज़माने में मैसूर की फौजें कर्नाटक की लड़ाई में मसरूफ़ थी, तो मरहटा पेशवा बालाजी बाजीराव ने मैसूर पर हमला कर दिया। राजा ने हमलावरों को 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया और बतौर ज़मानत अपनी रियासत का बेशतर हिस्सा मराठों के हवाले कर दिया। वादा के मुताबिक जब रकम की अदायगी कर दी गई तो मराठे इसके बाद फिर राजा की रियासत पर हमलावर होने के मुतालिक सोचने लगी। पहली बार हैदर अली ने राजा को मतलूबा रकम फराहम दी थी, जिस पर राजा ने हैदर अली को पता हैदर अली बहादुर का खिताब दिया था और साथ ही इसने मैसूर की अफवाज का सिपा सलार आला भी उसे मुकर्रर कर दिया था। दूसरी मरतबा जब मराठों ने हमलावर होने की धमकी दी, तो राजा ने इस मरतबा मराठों से तमाम तर मामलात तय करने की कुल इख्तियारात हैदर अली के सुपर्द कर दिए। हैदर अली ने सुलह की बजाय जंग का रास्ता इख्तियार किया और जब जंग बंद हुई तो हैदर अली ने मराठों को शिकस्त पाश से दोचार कर दिया था। इसी तरह 1760 में हैदर अली ने मराठों के खिलाफ दक्कन के निज़ाम को भी फौजी इमदाद फराहम की और किला हस्कोना को पता किया। इसके बाद इसके औज़ में दक्कन के हुक्मरान बसालत जंग की सिफारिश पर दिल्ली के मुग़ल शहनशाह ने सूबा सरा की सूबादारी का फरमान हैदर अली के नाम जारी कर दिया। 1760 में मैसूर के वज़ीर खांडे राय ने मैसूर के राजा से मिलकर हैदर अली को बेदखल करने की कोशिश की, जिसके जवाब में खांडे राय और हैदर अली के दरमियान जंग शुरू हो गई। इस जंग में हैदर अली ने खांडे राय को बदतरीन शिकस्त दी और सरंगा पाटम पर कब्जा कर लिया। खांडे राय को गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया, मैसूर के राजा का वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया और इस तरह हैदर अली मैसूर का हुक्मरान बन गया। मैसूर का हुक्मरान बनने के बाद हैदर अली को जो सबसे पहली मुहिम पेश आई वो मराठों ही के खिलाफ थी। हवाइयों के सूबा सरा पर तब भी हैदर अली गवर्नर हुआ करता था। इस पर दक्कन के निज़ाम ने कब्जा कर लिया था, मगर बाद में निज़ाम हैदराबाद दक्कन की बदकिस्मती के सूबा सरा इसके हाथ से निकलकर मराठों के पास चले गया। जिन दोनों हैदर अली मैसूर का हुक्मरान बना, इन दोनों मराठों का पेशवा बालाजी राव अपने तमाम सलारों और लश्कर के साथ देश के इलाके का बंदोबस्त और इंतज़ाम करने के लिए गया हुआ था। इस मौका
इस मौके को निज़ाम हैदराबाद दक्कन ने गनीमत समझा और एक बड़ा लश्कर लेकर निकला और मराठों को सजा देने का इरादा कर लिया। अपने इस लश्कर के साथ ये लगार करता हुआ निज़ाम मराठों के मरकज़ी शहर पूना पहुंच गया। मराठों के शहर को तबाह व बर्बाद करके आग लगा दी। वहाँ जिस कदर बुत थे इनको थोड़ा डाला और मंदिरों में गाय ज़बह करवाई और फिर पूना से निकला। इसके निकलने के बाद मराठों को खबर हुई कि निज़ाम हैदराबाद दक्कन इनके शहर पर हमला आवर हुआ है। चुनांचे वो भी बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़े और रास्ते में ही बहनमन आबाद के मुकाम पर निज़ाम के लश्कर को घेर लिया। दोनों लश्करों के दरमियान बड़ी ही खौफनाक जंग हुई जिसमें निज़ाम को शिकस्त उठाना पड़ी। बड़ी ही शर्मनाक शराइत पर निज़ाम हैदराबाद दक्कन ने मराठों के साथ सुलह कर ली। अब मराठे पूरी तरह चाहने लगे थे और वो दिल्ली पर काबिज होना चाहते थे, यानी हिंदुस्तान पर हुक्मरानी के ख्वाब देख रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत बड़ी कुव्वत बन चुके थे। मगर उन्हीं दिनों हिंदुस्तान के मुसलमानों की फरियाद पर अहमद शाह अब्दाली अफ़गानिस्तान से निकलकर हिंदुस्तान पर हमला आवर हुआ। इसने मराठों को बुरी तरह शिकस्त से दोचार करके इनके लश्कर को बुरी तरह तबाह व बर्बाद कर दिया। अहमद शाह अब्दाली के हाथों इस बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद मराठों का पेशवा बाजी राव में इस गम में गुल कर मर गया, क्योंकि इसने तो अपने तौर पर इस नाकाबिल शिकस्त लश्कर तैयार कर लिया था। मगर वो लश्कर अफ़गान मुसलमानों के आगे गोया की रेत की दीवार साबित हुआ। इन हालात की खबरें जब निज़ाम की भाई बसालत जंग को मिली, जो कि अदूनी का हाकिम था, जो उसे अपने बड़े भाई की शिकस्त और शर्मनाक शराइत पर मुआहदा पर हद दर्जा दुख हुआ। चुनांचे इसने मराठों के मजबूत किला हसकोटा का रुख किया। यहाँ पर मराठों का एक बहुत बड़ा लश्कर मौजूद था। इसने मुहासरा किया तो कर लिया, मगर इसके किले पर कब्जा ना कर सका। चुनांचे इसने पूरी तौर पर सुल्तान हैदर अली से मदद तलब की ताकि मराठों को शिकस्त दे सके। जैसे ही हैदर अली ने इसकी दरख्वास्त मौसूल की, वो बहुत बड़ी ही तेज़ी के साथ एक बड़ा लश्कर लेकर मराठों के किले हसकोटा की जानिब रवाना हुआ। वो मजबूत किले हैदर अली ने बड़ी आसानी के साथ पता कर लिया। हैदर अली ने मराठों के हाकिम को बहीरे व आपियत इसके मरकज़ी शहर पूना की तरफ रवाना कर दिया। इस मौके पर बसालत जंग ने किले हसकोटा हैदर अली के हवाले कर दिया। मराठों से निपटने के बाद अब हैदर अली पूरी तौर पर सूबा सरा की तरफ मुतवज्जा हुआ, क्योंकि यह सूबा भी मैसूर का ही हिस्सा हुआ करता था और खुद हैदर अली वहाँ कभी गवर्नर हुआ करता था जब मैसूर पर राजा की हुक्मरानी हुआ करती थी। अब बसालत जंग और सुल्तान हैदर अली मुश्तरका तौर पर सूबा सरा की तरफ बढ़े और किले का मुहासरा कर लिया। अब उन्होंने अपनी मंजीकों के ज़रिए किला पर आतिशबारी और संगबारी शुरू कर दी। हैदर अली ने भरपूर क़ुव्वत के साथ किले पर हमला कर दिया, चूँकि वो इस किले के राजों से वाकिफ़ था, क्योंकि वो पहले वहाँ का हाकिम हुआ करता था। किले में दाखिल होने और वहाँ से फरार होने के सारे ज़ाहिरी और पोशीदा रास्तों से बखूबी वाकिफ़ था। चुनांचे एक मखसूस जगह पर हैदर अली ने संगबारी शुरू करवाई, जिसके नतीजे में वहाँ से पसील दड़ाम से ज़मीन पर आ रही। अब भला बचाव की क्या सूरत रह गई थी। मराठों के हाकिम ने जब पसील पे पड़ने वाली शगाफ की खबर सुनी तो इसने पूरी तौर पर हैदर अली से अमान तलब की। हैदर अली ने किले पर कब्जा कर लिया और बग़ैर किसी जंग की, क्योंकि हाकिम तो पहले ही अपनी शिकस्त मान चुका था। अब मुकाबले किसने करना था। इस किले से बहुत ज़्यादा असलहा मिला और ख़जाना इसके अलावा था। बसालत जंग ने फराख दिली का मुजाहरा करते हुए सब माल व असबाब हैदर अली के सुपर्द कर दिया और इसमें कुछ भी हिस्सा नहीं लिया, बल्कि हैदर अली का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। बसालत जंग से सरा का इलाका और ये किले के हैदर अली के हवाले और ख़ुद अपने इलाके अदूनी की तरफ लौट गया। हैदर अली ने इन इलाकों को पता करने के बाद अपनी सुल्तनत को मज़ीद वसअत देने का इरादा किया, लिहाजा अपने लश्कर को लेकर वो बालापुर की तरफ बढ़ा। बालापुर के बाहर अपने लश्कर के साथ पड़ाव डालने के बाद इसने बालापुर के राजा को अपने कासिद के ज़रिए खबर भिजवाई कि जितनी जल्दी हो सके वो हैदर अली की ताकत कबूल कर ले और किला इसके हवाले कर दे। मगर राजा ने हैदर अली का मशवरा मानने से साफ इनकार कर दिया और किला बंद होकर बैठ गया। इसने इसी दौरान अपने एक हमसाया राजा मरार राव को अपनी मदद के लिए तलब कर लिया। हमसाया राजा मरार राव तेज़ी के साथ 12,000 के एक लजरार लश्कर के साथ बालापुर के राजा
की मदद के लिए पहुंच गया और आते ही इसने सुल्तान हैदर अली के लश्कर के एक हिस्से पर हमला करके शदीद नुकसान पहुंचाया और फिर पीछे हट गया। हैदर अली को जब ये इसकी खबर हुई तो इसने अपने सालारों की सरकर्दगी में एक लश्कर मुरार राव के लश्कर के ताक़ुब में रवाना किया। इस लश्कर ने थोड़े ही फासले पर मुरार राव के लश्कर को जालिया और शिद्दत का हमला करके पूरे लश्कर को तबाह कर डाला। इनमें से बहुत कम लोगों को जान बचाकर भागना नसीब हुआ। इनके असलहा पर और दीगर सामान पर हैदर अली के लश्करियों ने कब्जा कर लिया। हैदर अली ने पूरी कुव्वत के साथ किले बालापुर पर हमले शुरू कर दिए। जब चंद रोज़ तक किले पता ना हुआ तो हैदर अली ने एक तरकीब आजमाई कि एक दरवाजे के सामने इसने तोपे और मंजीके नस्ब करवाकर गोलाबारी और संगबारी शुरू करवा दी, जिसके नतीजे में किले का दरवाज़ा गिर गया। दरवाज़ा गिरते ही राजा के अवसान खता हो गए, क्योंकि वो बखूबी जानता था कि अगर इसने अभी इताअत कबूल ना की तो हैदर अली अपने लाव लश्कर के साथ किले में दाखिल हो जाएगा और किला बंद लोगों के साथ साथ अभी उसे मौत के घाट उतार डालेगा। लिहाजा राजा ने 7 लाख की कसीर रकम हैदर अली को देने की पेशकश की। तो ये थी नाजरीन आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखेगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।